आनंद कंद खलु यो यशस्वी शांत स्वभाव सदयो मनस्वी आचार्य सम्राट सहि धर्म देव जिया जगत्या खलु नित्यमेव। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र मैम। कल हमने सत पढ़ा था कि सत किसे कहते हैं, सत का अर्थ क्या होता है और वह किस तरह से त्रिपदी लिए हुए होता है। तो उत्पाद, व्यय और द्रव्य को हमने विस्तार से समझा था। अब जो इसको विस्तार से हमने समझा था, तो ये जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के अनुसार इतना तो ये तय है कि उत्पत्ति, विनाश और द्रव्य ये तीनों ही सत के लक्षण हैं। और तत्वार्थ सूत्र में इसी के आधार पर सत को परिभाषित भी किया है कि उत्पाद, व्यय और द्रव्यात्मक जो है वह सत है। उत्पाद और व्यय सत के परिवर्तनशील पक्ष को बताता है, तो द्रव्य उसके अविनाशी पक्ष को बताता है कि उत्पाद और व्यय में तो क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, कुछ नष्ट हो रहा है, लेकिन द्रव्य जो है वो उसके अविनाशी पक्ष को बताता है जिसका कभी नष्ट नहीं हो सकता है। तो अब उसी के आधार पर चलते हुए हम आगे की बात पढ़ते हैं, द्रव्य, गुण और पर्याय। हालांकि द्रव्य पहले आना चाहिए पढ़ाने में, लेकिन हम द्रव्य से पहले थोड़ा सा गुण और पर्याय को समझते हैं, फिर उसके बाद में हम द्रव्य पे जाएंगे। तो सत का द्रव्य जो है, सत का द्रव्यात्मक हिस्सा जो है, द्रव्यात्मक गुण उसकी पर्याय की उत्पत्ति एवं विनाश का आधार होता है। मतलब ऑल ओवर कहने का मतलब क्या है कि द्रव्य किसको कहा, पर्याय किसको कहा या गुण किसको कहा। तो जो हमने सत पढ़ा था, उस सत के अपरिवर्तनशील का पक्ष को हम कहते हैं गुण, उसके अपरिवर्तनशील को उसको हम द्रव्य कहते हैं। सॉरी, सत के ही इस अपरिवर्तनशील के पक्ष को द्रव्य और गुण और तथा परिवर्तनशील पक्ष को पर्याय कहा जाता है। मतलब सत के अंदर उत्पाद, व्यय और द्रव्यात्मक जो स्थिति है, तो उत्पाद और व्यय जो है वो परिवर्तनशील पक्ष है, इसी परिवर्तनशील पक्ष को पर्याय कहा जाता है। और सत में ही जो द्रव्य उसका लक्षण है, क्योंकि हमने कहा द्रव्य सत लक्षणम, सत द्रव्य लक्षणम, तो सत का लक्षण द्रव्य है, द्रव्य का लक्षण सत है, और इसी के आधार पर गुण से जुड़ा हुआ है। तो सत का अपरिवर्तनशील, जो बदला नहीं जा सकता, जो द्रव्यात्मक पक्ष है, वह द्रव्य और गुण है, और उसका जो परिवर्तनशील पक्ष है उसको पर्याय कहा जाता है। जैन परंपरा में सत और द्रव्य को पर्यायवाची माना गया है। एक कंफ्यूजन आता है कभी कभी कि तत्व, द्रव्य, सत ये सब एक है कि अलग अलग हैं, लेकिन इनमें भेद अभेद का संबंध रहा हुआ है। जैन दर्शन इसको भेद अभेद के रूप में मानता है। क्यों 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 ऐसा? क्योंकि कहा गया है कि जैन परंपरा में सत और द्रव्य को पर्यायवाची भी माना गया है, और मात्र इतना ही नहीं, उसमें सत के स्थान पर तत्व या द्रव्य, इन दो शब्दों का ही प्रयोग देखा गया है। जो अस्तिकाय है, पंचास्तिकाय का हम जानते हैं, पढ़ते हैं, जो अस्तिकाय है वे द्रव्य है। तो सर्वप्रथम द्रव्य की जो परिभाषा हमको मिलती है उत्तराध्ययन सूत्र में, उसके अनुसार ये कहा जाता है कि गुणों के आश्रय स्थल को द्रव्य कहा गया है। इस परिभाषा में द्रव्य का संबंध गुणों से माना गया है, किंतु इसके पूर्व
भी हमको ऐसा मिलता है कि द्रव्य, गुण और पर्याय सभी को जानने वाला ज्ञान है। उसमें यह भी माना गया है कि गुण द्रव्य के आश्रित रहते हैं और पर्याय गुण और द्रव्य दोनों के आश्रित होती है। बात समझ में आ रही है? थोड़ा मुश्किल लग रहा है। थोड़ा मुश्किल लग रहा है। चलिए इसको और थोड़ा सा सरल शब्दों में समझाते हैं आपको। स्क्रीन शेयर हो रही है ना? हाँ हाँ। ठीक है। देखिए, गुण पर्याय वाला द्रव्य है। यहाँ कहने का मतलब क्या है कि अभी हम ठीक है द्रव्य पे नहीं जा रहे हैं, हम गुण और पर्याय को समझते हैं। जैसा कि मैंने अभी पूर्व में कहा कि जो सत है, उस सत की त्रिपदी पढ़ी थी हमने। क्या थी वो त्रिपदी? उत्पाद, व्यय और उत्पाद, द्रव्य। व्यय और द्रव्य। अब उत्पाद व्यय परिवर्तनशील है, हम्म। लेकिन द्रव्य क्या परिवर्तनशील है? नहीं नहीं। नहीं। तो इसी प्रकार कहते हैं कि ये जो द्रव्यात्मकपन है ना, तो वो किस रूप में है? वो द्रव्य और गुण के रूप में। द्रव्य और गुण कभी अलग नहीं होते हैं, द्रव्य गुण एक साथ ही रहते हैं। द्रव्य के बिना गुण नहीं हो सकता, गुण के बिना द्रव्य नहीं हो सकता। तो हम ये समझें कि जो द्रव्य है, जो गुण है, वह अपरिवर्तनशील है, और उस जो उत्पाद व्यय हिस्सा है, वह पर्याय है, वह परिवर्तनशील है। तो अब गुण किसको कहते हैं, पहले उसको समझते हैं। जो द्रव्य के सभी हिस्सों में और जो भी हालात हो, उन हालातों में पाया जाए। जैसे गुड़ है, आप गुड़ का कुछ भी बना लो, क्या गुड़ से गुड़ का गुण परिवर्तन होगा? क्या गुड़ से गुड़पना जा सकता है? नहीं जा सकता है। जैसे कि आत्मा, आत्मा के अंदर चेतना का गुण है। क्या आप चेतना के बिना आत्मा की व्याख्या कर सकते हो, या आत्मा के बिना चेतना की व्याख्या कर सकते हो? नहीं नहीं। नहीं कर सकते हैं। ठीक। तो यहाँ पे समझ गए, अगर हम आत्मा शब्द कहते हैं तो द्रव्य, और आत्मा में चेतना नाम का क्या है? गुण। गुण है। दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। तो कहने का मतलब यह है कि गुण किसको कहा? गुण वो है जो द्रव्य के सभी हिस्सों में और हालातों में पाया जाए, और अनव्ययी मत बने रहना। अनव्ययी बने रहना मतलब एक के बिना एक रह नहीं सकता है, दोनों ही होते हैं तो ही रहते हैं। तो गुण किसको कहा? जो द्रव्य के बिना नहीं रह सकता और द्रव्य गुण के बिना नहीं रह सकता। और तीसरी क्वालिटी क्या है गुण को समझने के लिए? उसका ध्रुव्य रूप होना। गुण जो है वो ध्रुव्य रूप है, वो निरंतर रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता है। पर्याय कितनी ही बदल जाए, लेकिन उसका जो एक अस्तित्व बना हुआ है, उसका जो सत्य है, वो हमेशा ही रहेगा। और सहभावी पर्याय, जो जब गुण की पर्याय बदलती है तो द्रव्य की भी पर्याय बदलती है। ठीक। तो उत्पाद व्यय की दृष्टि से वो पर्याय बदलती रहती है। एक बार फिर से समझाती हूं कि गुण किसको कहते हैं। लेकिन गुण और पर्याय को समझने के लिए पहली चीज आपको जो ध्यान में रखनी है कि दोनों एक दूजे के बिना नहीं रहते हैं। दूसरी बात, जो उत्पाद, विनाश और द्रव्य, ये तीनों सत के लक्षण हैं। इन तीनों में उत्पाद और व्यय जो है वो सत के परिवर्तनशील पक्ष है। सत हमने कल समझा था, ये उत्पाद और व्यय जो है ये परिवर्तनशील है। अब ये भी कह सकते हो कि उत्पाद और व्यय द्रव्य के परिवर्तनशील पक्ष हैं, और द्रव्य जो है उसका अविनाशी, जो कभी नष्ट नहीं हो, वो अपरिवर्तनशील है। उत्पाद और व्यय क्या है? द्रव्य का परिवर्तनशील पक्ष है, और द्रव्य उसका अपरिवर्तनशील पक्ष रहा हुआ है। तो द्रव्य वाली जो क्वालिटी है वो कैसी है? द्रव्य और गुण में द्रव्य का जो स्वभाव है वो कभी नहीं बदलता। द्रव्य का जो स्वभाव है
उसका जो गुण है वो कभी नहीं बदलता। हाँ, द्रव्य की पर्याय बदलती है, पर्याय बदलने के साथ वो कुछ विभाव दशा में आती है, लेकिन उसका स्वभाव एज इट इज रहता है। और विस्तार से इसको समझते हैं हम कि गुण किसको कहा, जो द्रव्य के सभी हिस्सों में और हर हालातों में पाया जाए, जिसका द्रव्य के साथ में अविनयी संबंध बना रहता है। मतलब अगर द्रव्य नहीं तो गुण नहीं, और गुण नहीं तो द्रव्य नहीं। ऐसे ही गुण की आगे की व्याख्या में कि गुण जो है वो ध्रुव्य रूप होता है, गुण कभी भी बदलता नहीं है, पर्याय चाहे बदल जाए तब भी वो नहीं बदलता है। फिर और गुण को समझते हैं, साधारण और असाधारण गुण। स्लाइड चेंज हो रही है। तो साधारण क्या किसको कहेंगे, जो सभी द्रव्यों में पाए जाए, ऐसा गुण जो सभी द्रव्यों में कॉमन रूप होता है, जैसे कि अस्तित्व। तो किन किन द्रव्यों का अस्तित्व है, वो कॉमन रूप है। सभी द्रव्य, भले ही द्रव्य अलग अलग हो, लेकिन उनमें कॉमन बात क्या है, एक साधारण बात क्या है कि सबका अस्तित्व है, सभी वस्तु तत्व है आदि रूप में। फिर असाधारण किसको कहा, जो अपने अपने द्रव्य में ही पाए जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए धर्मास्ती काय है, धर्मास्ती काय का गुण क्या है, गति देना। गति देना। और अधर्मास्ती काय का गुण क्या है, ठहराना। ठहराना, स्थिर करना। तो दोनों का अपना अपना द्रव्य है, ये इनका असाधारण गुण है, ये इनकी एक अलग डिफरेंट क्वालिटी है। लेकिन इन दोनों में कॉमन चीज क्या है कि दोनों ही द्रव्य है, दोनों ही अस्तित्व वाले हैं। बात समझ में आई? जी। ठीक। फिर साधारण असाधारण गुण, जो सभी में नहीं पर एक से अधिक द्रव्यों में पाए जाते हैं। तो कई ऐसे थे जैसे अमूर्तत्व। तो अब जितने भी द्रव्य हैं, द्रव्य कितने हैं, 6 द्रव्य। इन 6 द्रव्यों में से मूर्त रूप किसका है और अमूर्त रूप किसका है? सिर्फ जीवास्तिका ही मूर्त रूप है, बाकी सभी जड़ है। क्या? जीवास्तिका ही मूर्त है, बाकी सभी जड़ है। ना ना ना, काल द्रव्य, काल जीव द्रव्य। का अर्थ आत्मा से है, आत्मा अमूर्त रूप है। आवाज आपका आवाज बराबर नहीं आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी 6 हैं उनमें से हम कहते हैं पंचास्तिकाय, और काल को अस्तिकाय के रूप में नहीं लिया जाता है, पर वो द्रव्य रूप में है। इन 6 द्रव्यों में पुद्गल एक ऐसा है, द्रव्य है जो कि मूर्त रूप है, और बाकी के जितने भी हैं वो सभी अमूर्त रूप हैं। जीव की जो व्याख्या है ना, वो 2 रूप में। जीव के जब 2 प्रकार किए जाते हैं, तो संसार में जो जीव रहा हुआ है, संसार की दृष्टि से उसको मूर्त रूप कहा जाता है, लेकिन वास्तविकता में तो क्या है, अमूर्त रूप है, सिद्ध स्वरूप रहा हुआ है। तो हम जब गुण की व्याख्या करते हैं तो हमें ये चीज ध्यान में रखना होगी कि गुण कुछ साधारण होते हैं, कुछ असाधारण होते हैं, और कुछ साधारण असाधारण रूप होते हैं। अब सामान्य गुण के हिसाब से ये चीजें हैं। सामान्य गुण किसको कहा, जो सब में पाया जाता है। तो देखिए आपके सामने 6 क्वालिटीज आई हैं। ये 6 क्वालिटीज ऐसी हैं जो कि ऑलमोस्ट सभी में पाई जाती है। क्या है, जैसे कि अस्तित्व होना, वस्तु की सत्ता का होना, वो स्वयं में है, उसके अस्तित्व का होना, ये सभी में पाया जाता है। वस्तु तत्व यानी कि वस्तु में उसका प्रयोजन भूत कार्य होता रहता है। मतलब वो वस्तु जिस स्वभाव की है, उस स्वभाव रूप में उसका कार्य होता रहता है। उसका जो प्रयोजन है, उस प्रयोजन के अनुसार उसका कार्य होता रहता है। द्रव्यत्व यानी द्रव्य से स्वयं, द्रव्य में स्वयं से निरंतर परिणमन होता रहता है। मतलब सभी द्रव्य अपने आप में परिणमन
करते रहते हैं। प्रमेयत्व, द्रव्य किसी न किसी के ज्ञान का विषय होता ही होता है। और अगुरु लघुत्व, द्रव्य के गुण बिखर कर अलग नहीं होते और अन्य उसमें आकर नहीं मिलते। जिस द्रव्य का जो गुण है उसके अंदर वही गुण रहेगा। वे द्रव्य से ना अलग हो सकता है, नहीं कोई किसी दूसरे का कि भाई अधर्मास्तिकाय का गुण लाके धर्मास्तिकाय में डाल दो, ये पॉसिबल नहीं है। प्रदेशत्व, द्रव्य का कुछ न कुछ आकार अवश्य ही रहेगा। तो ये ऐसे कुछ सामान्य गुण हैं जो अधिकांशतः होते हैं। और जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि द्रव्य गुण से अन्य हो तो द्रव्य की अंतता हो जाएगी। अगर वो अपने गुण से हट गया तो वो रहेगा ही नहीं, और गुण द्रव्य से अन्य हो तो द्रव्य का अभाव हो जाएगा। तो ऑल ओवर कहने का मतलब क्या है, इन दोनों में अनिवाभाव संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक के बिना एक होना संभव नहीं है। अब पहले बताइए गुण समझ में आया क्या, तो हम आगे बढ़े। आ गया। आ गया? आपके जी। सामने अभी जो स्लाइड है ना, बस इसको ध्यान रख लो मुख्य रूप से, कि जो द्रव्य के सभी हिस्सों और हालातों में पाया जाता है, जो गुण के बिना, जो द्रव्य के बिना रह नहीं सकता है, जो द्रव्य रूप है और सहभावी पर्याय है। तो ये ध्यान में रख लो, तो आपको गुण की डेफिनेशंस के रूप में इतना क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में हम आते हैं पर्याय पर। पर्याय किसको कहते हैं? पर्याय शब्द से ही अर्थ निकल जाता है जो परिवर्तनशील है। इसको हम इन 5 शब्दों में समझ सकते हैं। 5 कौन से? जो उत्पन्न और नष्ट हो। जो क्या होता है? उत्पन्न और नष्ट होता रहता है, मतलब बदलता रहता है, उसको पर्याय कहेंगे। गुणों के विकार, जो गुणों के विकार में भी चेंजेस आते रहते हैं, मतलब जो स्वभाव है उसमें अगर विभाव दशा बन जाती है तो वह भी पर्याय कही जाती है। उत्पाद व्यय रूप व्यतिरेक की बदलना कर्मवृत्ति पर्याय। मतलब क्या कह रहे हैं कि जो उत्पाद और व्यय रूप है, जो बदलना, जो अलग अलग भी हो जाता है, जो कर्मवृत्ति होता है, वह पर्याय, मतलब क्रम से भी हो सकता है और अक्रम रूप से भी हो सकता है। और विस्तार से पर्याय को अगर समझे तो ये बहुत डीप चला जाएगा, व्यंजन पर्याय और पर्याय। आप सिर्फ इतना ही समझे कि पर्याय जो है उसमें स्वभाव से विभाव की ओर जाना पर्याय कहलाता है। जो व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप है उसका जो आकार है वही रहे। जैसे एग्जाम्पल के लिए सिद्ध भगवान, बिना किसी निमित्त के पदार्थ का आकार, वो उसका स्वभाव है, वैसा ही है। लेकिन अन्य के निमित्त से पदार्थ में आकार में परिवर्तन अगर आ जाता है, तो जैसे नर नारकी पर्याय आदि को हम समझ सकते हैं। तो पर्याय का मूल अर्थ इसी रूप में है, बदल जाना, परिवर्तनशील होना, उसको पर्याय कहा जाता है। क्लियर हुआ? मैम एक प्रश्न था, ये हाँ, पर्याय जो घटित होगी वो द्रव्य में होगी या गुण में होगी? द्रव्य के गुणों में होगी, मतलब द्रव्य का ही परिवर्तन होता है या गुणों में परिवर्तन होता देखिए गुणों में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन गुणों में विकार जरूर आ जाता है। तो है? वो जो विकार आना है उसको परिवर्तन कहा। गुण में परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि द्रव्य और गुण तो जो है वो अपरिवर्तनशील है, वो उनमें रहेंगे ही सही। लेकिन जिस प्रकार का भी द्रव्य है, अगर उसके गुणों में कोई विकार आ जाता है तो वहां पर उसकी पर्याय बदलती है उसमें। लेकिन उसका जो अपनी अंदर की क्वालिटी है उसमें चेंजेस कुछ नहीं आता है। तो सिद्ध भगवान की जो पर्याय है, सिद्ध अवस्था में भी निरंतर पर्याय बदल रही है, क्योंकि प्रति समय स्वभावगत पर्याय तो बदलती रहती है ना। विभाव पर्याय तो उनकी हट गई है, लेकिन स्वभावगत पर्याय तो निरंतर बदल ही रही है। हाँ, लेकिन वो उनके स्वभाव रूप में ही जो है वो चेंज आ रहा है, लेकिन वो विभाव दशा में नहीं जा रहा है ना, वो हाँ, उनके वो तो सही स्वभाव बात है। रूप में हो रहा है। तो मेरा ये प्रश्न था
कि गुणों की पर्याय बदलती है या द्रव्य की भी पर्याय बदलती है, मतलब? द्रव्य की पर्याय नहीं बदलती। जी। यानी और जो जीव है, आत्मा है, मतलब आत्मा के गुणों में परिवर्तन होगा, द्रव्य वैसे ही रहेगा, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आत्मा तो शुद्ध स्वरूप है ही सही, आत्मा का अपना स्वभाव है, वो शुद्ध स्वरूप है ही सही, लेकिन कर्मों के आवरण से उसके स्वभाव जो है वो विभाव दशा में चला जाता है। तो आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है वो तो रहेगा ही रहेगा, वो तो परिवर्तन होगा नहीं। मतलब कि जो जीव है, आत्मा है, वो तो वैसी की वैसी ही रहेगी, उसमें परिवर्तन की संभावना नहीं है। नहीं, तो मेरा कहने का मतलब, चलिए अभी आत्मा में दिख नहीं रही है, तो ठीक है, पुद्गल द्रव्य लेते हैं। पुद्गल द्रव्य का स्कंद रूप बना, तो हमने कह दिया कि भैया उसकी परिवर्तन, पर्याय परिवर्तन हुआ। लेकिन जो पुद्गल परमाणु है उसमें भी हाँ, परिवर्तन तो हो ही रहा होगा ना निरंतर, बिल्कुल क्योंकि होगा, पर्याय, तो वो बिल्कुल द्रव्य होगा, परिवर्तन, तो द्रव्य में भी द्रव्य परिवर्तन की तो पर्याय बिल्कुल बदल। होगा। हाँ, हाँ, तो द्रव्य की पर्याय भी बदली हुई ना, ऐसा कहने में आएगा ना कि द्रव्य की पर्याय भी बदल गई। देखिए, द्रव्य और गुण दोनों का दो अलग अलग रूप में पर्याय रही हुई है, एक स्वभाव और एक विभाव रूप में। तो पर्याय तो परिवर्तन होती है, लेकिन उसकी अपनी जो क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी से अगर भिन्न हो जाता है ना, तो उसको हम कह देते हैं कि ये पर्याय, विभाव रूप पर्याय है। तो पर्याय तो होती है, लेकिन दो अलग अलग रूप में होती है। हाँ, तो जैसे आपने पदार्थ का आकार बताया, इसमें लिख रहा है ऊपर पदार्थ का हाँ, आकार बदलना, तो वो द्रव्य का ही पर्याय बदल गई ना एक प्रकार से। हाँ, गुण की तो चलो बदलेगी बदलेगी, तो द्रव्य की पर्याय में भी परिवर्तन होगा। परिवर्तन हो जाता है। हाँ, वही मैं मतलब क्लियर कर रहा हूँ, यानी द्रव्य और गुण दोनों की पर्याय में परिवर्तन होता है। हाँ, बिल्कुल। और इसको और अगर हम गहराई से लें तो वैसे तो अगर उत्पाद व्यय द्रव्य की दृष्टि से हम कह देते हैं, तो सिर्फ हम ये कहते हैं कि गुण और द्रव्य जो है वो अपरिवर्तनशील है, गुण और द्रव्य का उत्पाद व्यय नहीं हुआ है, मतलब वो वो द्रव्यात्मक क्रियव्य है। स्वभाव तो नहीं छोड़ेंगे अपना, लेकिन हाँ, उसमें स्वभाव निरंतर नहीं, वही मेरा परिवर्तन तो कहना होगा। है कि स्वभाव नहीं छोड़ते हैं, लेकिन उनमें जब चेंजेस आते हैं, कुछ तो पर्याय होती रहती है, लेकिन एक द्रव्यात्मक पना उनमें बना हुआ रहता है। जी जी जी। चलिए आगे बढ़े। जी मैम। तो ये आप बता रहे थे स्वभाव देखिए, और विभाग के बारे वैसे वैसे अगर तुलनात्मक दृष्टि से बात करें ना, तो हम ये भी कह सकते हैं कि द्रव्य, गुण और पर्याय में एक आश्रय आश्रय संबंध माना गया है। आश्रय आश्रय संबंध से क्या मतलब है? में। एक 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 आश्रय, दूसरे का, एक के बिना दूसरा नहीं, दूसरे के बिना वो नहीं। दूसरे के बिना तीसरा नहीं। और जी। द्रव्य जो है वो गुणों का समुदाय भी कहा जाता है। तो जहां पर द्रव्य और गुण में आश्रय आश्रय संबंध के द्वारा एक दूसरे में भेद का संकेत भी करती है, तो वहां पर हम पर्याय को हमको देखने को मिल जाता है, लेकिन एक रूप से अभेद संबंध भी हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इतना क्लियर हुआ? जी आगे बढ़ सकते हैं। जी। एक एक और बात मेरे दिमाग में आ रही है, कि इसलिए भी हम कह सकते हैं कि द्रव्य की यूं मूल रूप में पर्याय नहीं बदलती है। वो क्यों? क्योंकि हम द्रव्य को नित्य भी रूप में कहते हैं। जब स्वरूप का परित्याग किए बिना विभिन्न अवस्थाओं को धारण करने के कारण ही द्रव्य को नित्य कहा जाता है। तो किंतु प्रतिक्षण ऐसा भी है कि उत्पन्न होने वाली और नष्ट होने वाली पर्याय की अपेक्षा से उसे अनित्य भी कहा जाता है। तो हमको यहाँ पर यही चीज समझनी होगी कि द्रव्य किसी अपेक्षा से नित्य रूप रहा हुआ है, उसकी पर्याय नहीं बदलती है, लेकिन किसी रूप में उसकी पर्याय बदलती भी है, क्योंकि उत्पाद और नष्ट की स्थिति जहां पर बनती है, उस अपेक्षा से उसे अनित्य भी कहा जाता है। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कि
ऐसा नहीं समझ जैसे सकते मिट्टी है, मैडम। जैसे मिट्टी है तो मिट्टी क्या करती है, अपना अपना आप में घट, अगर उसको कोई बना किए बिना भी घट आदि को वो उत्पन्न, मतलब किसी न किसी रूप में उत्पन्न हो जाती है। जब घट की उत्पत्ति में पिंड का विनाश होता है, और जब पिंड का विनष्ट होने पर विनष्ट नहीं होता है, तब तक घट उत्पन्न नहीं होता है। किंतु इस उत्पाद और व्यय में भी जो एक मूर्ति का रूप है, एक लक्षण है, वो हमेशा बना हुआ रहता है। तो कोई भी द्रव्य अपने स्व लक्षण, स्व स्वभाव अथवा स्व जातीय धर्म का परित्याग नहीं करता है। द्रव्य अपने गुण या स्व लक्षण की अपेक्षा से नित्य होता है, क्योंकि वह स्व लक्षण का त्याग संभव नहीं है। ये जो स्वलक्षण ही वस्तु का नित्य पक्ष होता है। तो इस दृष्टि से हम ये कहते हैं, और फिर इसके बाद भी आगे समझ सकते हैं कि ये स्वलक्षण का त्याग किए बिना वस्तु जिन विभिन्न अवस्थाओं को प्राप्त होती है ना, वह पर्याय कहलाती है। बात समझ में आई आपको मेरी, कि रिपीट करूं? आई मैम। गोल्ड का भी एग्जांपल ले सकते हैं ना मैम, हम गोल्ड में से जैसे। हाँ हाँ, ले सकते हैं। तो मेन मूल रूप से यही कहना है कि एक दृष्टि, मतलब हमें अनेकांत दृष्टि रखनी पड़ेगी कि कब किस अपेक्षा से उसमें परिवर्तन नहीं होता है और किस अपेक्षा से उसमें परिवर्तन होता है। किसी समय में वो नित्य है और किसी समय में वो पर्याय रूप में उसकी अवस्था बदलती है, वो पर्याय रूप कही जाती है। विपुल जी, आपको आपका क्वेश्चन का आंसर मिला? जी जी बिल्कुल। तो घट के उदाहरण से या गोल्ड के उदाहरण से आप उसको समझ सकते हैं कि उसका वो अपना स्व स्वभाव और स्व जाति धर्म का परित्याग नहीं करता है, वो एज इट इज रहता है। तो द्रव्य और द्रव्य अपने गुण का अपने स्व लक्षण के लिए हमेशा अपेक्षा से हमेशा नित्य है, वो कहीं भी चेंज नहीं होता, उसका वो त्याग नहीं करता है, इसलिए वो ध्रुव्यात्मक भी रहा हुआ है। लेकिन स्व लक्षण का त्याग किए बिना जब उस वस्तु में विभिन्न अवस्थाओं को प्राप्त होती है, तो वहां पर वहां पर्याय आ जाती है। तो मैं तृप्ति जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, आपने जो घट का हाँ उदाहरण दिया, हाँ। तो मिट्टी तो हो गया, चलो उत्पाद वो उपादान हो गया, आप उपादान। जीव का पूछ रहे थे ना, तो देखो जीव के रूप में कैसे कहेंगे इसको, कि जीव द्रव्य अपने चैतन्य गुण का कभी परित्याग नहीं करता, किंतु अपने चेतना लक्षण का परित्याग किए बिना वह देव, मनुष्य, पशु इन विभिन्न योनियों को, अथवा जैसे बालक है, युवा है, वृद्ध है आदि अवस्थाओं को प्राप्त होता है। तो जिन गुणों का परित्याग नहीं किया जा सकता, वे ही गुण वस्तु के स्वभाव के स्वलक्षण कहे जाते हैं, उनमें चेंजेस नहीं होता। और जिन गुणों का या अवस्थाओं का परित्याग किया जा सकता है, वो पर्याय कहलाती है। पर्याय बदलती रहती है, किंतु गुण वही बना हुआ रहता है। ये पर्याय भी दो प्रकार से कही जाती है, जैसे कि स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय। जो पर्याय या अवस्था स्वलक्षण के निमित्त से होती है, वो वे स्वभाव पर्याय कहलाती है, और जो अन्य निमित्त से होती है वो विभाव पर्याय कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ज्ञान और दर्शन संबंधी जितनी भी विभिन्न अनुभूति परक अवस्थाएं आत्मा के स्वभाव में पर्याय है, क्योंकि ये आत्मा के स्वलक्षण या उपयोग से फलित होती है। जबकि क्रोध आदि कषाय की हम अगर बात करें, तो भाव कर्म के निमित्त से, दूसरों के निमित्त से होते हैं, अतः ये विभाव पर्याय है। तो फिर भी इतना निश्चित है कि इन गुण और पर्याय का उत्पादन तो द्रव्य ही है। तो द्रव्य गुण और पर्यायों से अभिन्न भी रहता है और वे परस्पर सापेक्ष भी होते हैं। बात समझ में आई आपको? जी। विपुल जी, विपुल जी, चलिए और थोड़ा सा डीप में अगर पढ़ना चाहे तो द्रव्य को गुण और पर्याय का आधार माना गया है।
वैसे तो गुण द्रव्य के स्वभाव या स्वलक्षण होता है, द्रव्य के स्वभाव या स्वलक्षण होते हैं, लेकिन फिर भी गुण द्रव्य में रहते हैं, परंतु वे स्वयं निर्गुण भी होते हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा डीप चला जाएगा, इसको खींचूंगी। अभी तक जितना पढ़ा वो समझ में आया? जी। क्या एक बार फिर से आगे बढ़ने से पहले आज जितना पढ़ा इसी को रिपीट करना चाहते हैं कि एक बार और क्लियर हो जाए? हाँ प्लीज। हाँ। चलिए, तो एक बार के लिए हम फिर से इसको रिपीट करते हैं तो ज्यादा ठीक रहेगा। हमारा अभी जो विषय है ना, वो मूल रूप से द्रव्य, गुण और पर्याय है। उसमें भी गुण और पर्याय की चर्चा हम कर रहे हैं, क्योंकि द्रव्य जो है, द्रव्य और गुण एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, द्रव्य गुण एक साथ रहते हैं। तो गुण किसको कहा? तो गुण को समझने के लिए उसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे सामने रही हुई है। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी? अगर हमसे कोई पूछे कि गुण किसको कहते हैं, तो उस गुण को समझाने के लिए हमको 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखना है। पहली चीज कि जो द्रव्य के सभी हिस्सों में और हालातों में पाया जाता है, जो द्रव्य से अलग नहीं होता है, द्रव्य है तो गुण है और गुण है तो द्रव्य है, ऐसा अविनाभाव संबंध जहां बना हुआ है उसको गुण कहते हैं। दूसरे रूप में द्रव्य रूप जहां पर है, मतलब जो कभी भी परिवर्तन नहीं होता, जो अपरिवर्तनशील है, जो ध्रुव्य रूप है, उसको गुण कहा जाता है। जो सहभावी पर्याय है, मतलब कि जिसकी पर्याय रूप यूं बदलती नहीं है, वो फिक्स है, अपने स्वभाव रूप में नहीं बदलता है, लेकिन किसी दूसरे के निमित्त मिलने पर, दूसरे का साथ मिलने पर जिसकी पर्यायों में परिवर्तन आता रहता है। इस प्रकार गुण जो है, साधारण गुण लिए भी होते हैं, असाधारण गुण भी लिए होते हैं, और साधारण असाधारण भी होते हैं। मतलब ये कि जो गुण है वो कुछ ऐसे भी होते हैं जो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं, जैसे कि अस्तित्व होना। कुछ ऐसे भी गुण होते हैं जो सिर्फ अपने अपने ही द्रव्य में, मतलब जिस गुण का जो स्वभाव है वो सिर्फ उसी के अंदर होता है, किसी दूसरे में नहीं हो सकता है। और ऐसे ही कुछ गुण ऐसे भी होते हैं जो कि एक से ज्यादा द्रव्य में, मतलब ऐसा सिर्फ मेरा है तो सिर्फ मेरे पास ही रहेगा, ऐसा नहीं, एक से ज्यादा में हो सकते हैं, लेकिन सब में हो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता है। ये हमारे गुण की परिभाषा है। इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़ के साथ में और परिभाषा अगर हम देखें तो द्रव्य को जिस रूप में कहते हैं कि द्रव्य अपरिवर्तनशील रूप है, गुण, द्रव्य और गुण जो है वो अपरिवर्तनशील है, मतलब उत्पाद और व्यय रूप में हम उसको नहीं कहते हैं, हम द्रव्यात्मक रूप में द्रव्य को अपनाते हैं, उसी रूप में द्रव्य की परिभाषा को समझते हैं। जैन परंपरा में सत और द्रव्य दोनों को ही पर्यायवाची माना जाता है, और तत्व या द्रव्य इन दो शब्दों का हमेशा प्रयोग किया जाता है। तो एक जैन दर्शन की डेफिनेशन के अनुसार जो अस्तिकाय है वे द्रव्य है, ठीक, और उन द्रव्यों में गुण रहा हुआ है, उन द्रव्यों का अपना नहीं, वो गुण के कारण उनकी पहचान बनी हुई है। तो गुणों के आश्रय के साथ में जो है उसको द्रव्य कहा गया है। द्रव्य का संबंध गुणों से माना गया है, किंतु ये भी है कि द्रव्य, गुण और पर्याय सभी को जानने पर ही ज्ञान कहा जाता है। गुण द्रव्य के आश्रित रहते हैं, पर्याय गुण और द्रव्य दोनों से आश्रित रहती है। फिर से कहती हूँ, गुण जो है वो द्रव्य के आश्रित रहते हैं, और पर्याय जो है वो गुण और द्रव्य दोनों के आश्रित होती है। मतलब कि इन तीनों में देखा जाए तो आपस में एक दूसरे का संबंध जुड़ा हुआ है, और इसी दृष्टि से गुण और द्रव्य और गुण में
भेद अभेद माना जाता है एक दृष्टि से द्रव्य को, क्योंकि उनको लक्षण कहा। अगर लक्षण कहा है तो वो अलग भी हुआ, लेकिन लक्षण नहीं कहेंगे तो वो अलग कैसे होगा। फिर कहते हैं द्रव्य को गुण का समुदाय कहा गया है। तो जब द्रव्य और गुण में एक दूसरे से संबंध बताया कि वो एक दूसरे के आश्रय में है, तो उसके आधार पर हम क्या कहेंगे कि इन दोनों में भेद है, क्योंकि एक दूसरे पे आश्रित है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि दोनों एक दूसरे के बिना है ही नहीं, अगर द्रव्य नहीं है तो गुण नहीं है, तो वो एक अभेद संबंध भी द्रव्य और गुण में माना जाता है। आगे बढ़े। फिर हमने पढ़ा था पर्याय को, कि पर्याय किसको कहा जाता है। तो पर्याय जो है, परिवर्तनशील अवस्था को पर्याय कहते हैं। परिवर्तनशील अवस्था को पर्याय से कहने से क्या मतलब है? एक पर्याय को छोड़कर दूसरी पर्याय, क्या? एक पर्याय को छोड़कर दूसरी पर्याय में चले जाना, हाँ, उसे जैन परिवर्तन। दर्शन में जो सिद्धांत रहा हुआ है सत का, कि द्रव्य या सत्ता जो है वो परिवर्तनशील होकर भी नित्य है। क्योंकि हम क्या कहते हैं, द्रव्य नित्य है। ठीक, क्यों हमने नित्य कहा? क्योंकि द्रव्य का हमने पढ़ा था कि द्रव्य नित्य होता है, और हमने कहा कि द्रव्य और गुण जो है वो द्रव्यात्मक रूप है। लिंक बिठाना, हमने क्या कहा था? सत को जब हमने पढ़ा था तो कहा था कि द्रव्य नित्य है, द्रव्य और गुण को हमने द्रव्यात्मक रूप कहा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो परिवर्तनशील रूप नहीं होता है। तो द्रव्य या सत्ता परिवर्तनशील होकर भी नित्य है। कैसे नित्य रूप में है? परिणमन यह द्रव्य का एक आधारभूत लक्षण है, लेकिन इसकी प्रक्रिया में द्रव्य अपने स्वरूप का परित्याग भी कभी नहीं करता है। स्वस्वरूप का परित्याग किए बिना विभिन्न अवस्थाओं को धारण करने के कारण ही द्रव्य को नित्य कहा जाता है। किंतु प्रतिक्षण उत्पन्न होने वाली और नष्ट होने वाली पर्याय की अपेक्षा से उसे अनित्य कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पर्याय जो है वह कभी नहीं भी बदलती है और बदलती भी है। जो स्वभाव पर्याय है वो एज इट इज रहती है, और विभाव दूसरे के निमित्त से जो कुछ आ रही है वो पर्याय बदलती रहती है। इस प्रकार से हमने समझा था कि जैसे घट है, मूर्ति का अपने स्वजाति धर्म का बिना परित्याग किए बिना घट आदि का उत्पन्न करती है। घट की उत्पत्ति में पिंड का विनाश होता है, और जब तक पिंड नष्ट नहीं होता तब तक घट उत्पन्न भी नहीं होता है। लेकिन इस उत्पाद और व्यय में जो मिट्टी का अपना लक्षण है वो तो हमेशा बना रहता है। तो कहना क्या अर्थ है कि कोई भी द्रव्य अपने स्व लक्षण, अपने स्व स्वभाव या अपने स्वजातीय धर्म का परित्याग नहीं करता है। इस दृष्टि से हम कहते हैं कि गुण की पर्याय नहीं बदलती है। द्रव्य अपने गुण या स्व लक्षण की अपेक्षा से नित्य ही होता है, किंतु स्व लक्षण का त्याग संभव है ही नहीं, और यह स्वलक्षण ही वस्तु का नित्य पक्ष होता है। इस स्वलक्षण का त्याग किए बिना वस्तु जिन विभिन्न अवस्थाओं को प्राप्त करती है उसको हम पर्याय कहते हैं। तो ये परिवर्तनशील पर्याय ही द्रव्य का रूप है। जैसे कि हम आत्मा के संदर्भ में समझें कि जो जीव द्रव्य है, अपन उसके अंदर चैतन्य नाम का गुण है, तो चैतन्य का गुण कभी परित्याग नहीं करता है, किंतु अपने चेतना लक्षण का परित्याग किए बिना ही वह देव, मनुष्य, पशु इन विभिन्न योनियों में उत्पन्न होता है, और साथ साथ में उसकी वापस और पर्याय किस रूप में बदलती है? बालक है, युवा है, वृद्ध है आदि उसकी अवस्थाएं भी बदलती रहती है। तो जिन गुणों का परित्याग नहीं किया जा सकता वे ही गुण वस्तु के स्वलक्षण कहे जाते हैं।
और जिन गुणों का या अथवा अवस्थाओं का परित्याग किया जा सकता है वे पर्याय कहलाती हैं। पर्याय बदलती रहती है किंतु गुण वहीं की वहीं बना रहता है। इसीलिए पर्याय को भी दो प्रकार की कहा गया, एक स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय। जो पर्याय या अवस्थाएं स्वलक्षण के निमित्त से होती हैं वे स्वभाव पर्याय कहलाती है, और जो अन्य निमित्त से होती है वो विभाव पर्याय कहलाती है। तो जैसे विपुल जी ने पूछा कि क्या उनकी पर्याय होती है सिद्ध आदि की, तो उनकी स्वभाव पर्याय होती है, उनकी विभाव पर्याय नहीं होती है। उदाहरण के रूप में जैसे ज्ञान दर्शन संबंधी विभिन्न अनुभूति परक अवस्थाएं जो हैं वो आत्मा की स्वभाव पर्याय है। उनको ज्ञान होना वो उनकी स्वभाव पर्याय है, क्योंकि ये आत्मा के स्वलक्षण उपयोग से फलित होते हैं। लेकिन जबकि क्रोध आदि कषाय भाव कर्म के निमित्त से या दूसरों के निमित्त से होते हैं वे विभाव पर्याय कहलाती है। फिर इतना क्लियर हो गया? जी तो हम मैम, आखिरी में यही कहेंगे कि द्रव्य गुण और पर्याय जो है ये अभिन्न है, ये परस्पर सापेक्ष है, ये एक साथ एक रूप में रहती है। द्रव्य को गुण और पर्याय का आधार माना गया है। वस्तुतः गुण द्रव्य के स्वभाव या स्वलक्षण होते हैं, गुण निर्गुण होते हैं। गुण के मतलब गुण स्वयं में अपने आप के गुण लिए हुए होते हैं, उसके अपने स्वलक्षण होते हैं। अगर हम मतलब गुण का भी अपना गुण रूप में कह लो, वही उसका स्वलक्षण है। जिस द्रव्य का जो गुण है वह उसमें सदैव रहता है। द्रव्य का जो अविनाशी लक्षण है या द्रव्य जिसका परित्याग नहीं कर सकता है वही गुण है, और गुण का वस्तु की सहभावी विशेषताओं का सूचक है। तो ये जो विशेषताएं या लक्षण जिनके आधार पर एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से अलग किया जाता है वे विशिष्ट गुण कहे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में धर्म द्रव्य का लक्षण गति में सहायक होना है, अधर्म द्रव्य का लक्षण स्थिति में मतलब ठहराव में सहायक होना है। जो सभी द्रव्य की अवगाहना कराता है उसे स्थान देना कहते हैं, मैंने कि आकाश जो आकाश कहते हैं। इसी प्रकार परिवर्तन का जो स्वरूप है वो काल का लक्षण है और उपयोग जीव का लक्षण है। अतः गुण वे हैं जिसके आधार पर हम किसी द्रव्य को पहचानते हैं और उनका अन्य द्रव्य से प्रतीकत स्थापित करते हैं, अलग अलग बता पाते हैं। तो गुण किसको कहा? गुण्य वो है जिसके आधार पर हम द्रव्य की पहचान करते हैं। या तो पहचान जिससे हो रही है इसका मतलब वो अलग नहीं हो सकता है, और उनका अन्य द्रव्य से कहीं ना कहीं अलग बताना, मतलब जब हम क्वालिटी बता रहे हैं तो उसको अलग अलग कर पाते हैं। जीव और पुद्गल के अनेक लक्षणों का भी हम देखते हैं कि कितने उनके अलग अलग लक्षण हैं, तो उनके अलग अलग लक्षणों के आधार पर भी हम इस गुण की चर्चा कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आज इतना ही काफी है। मैम हाँ एक क्वेरी थी हाँ कि आपने कहा ना कि धर्मास्तिकाय गति में सहायक देता है, तो ये षड हाँ। द्रव्य का पर्याय किस प्रकार चेंज होती है, मतलब उनकी क्या पर्याय है? धर्मास्तिका या धर्मास्तिकाय की, ये अभी जब हम हाँ धर्मास्तिकाय के चैप्टर पे आएंगे ना तब हम उसको पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद पंचास्तिकाय हम द्रव्य को ही पढ़ेंगे ना, क्योंकि फिर वो हाँ हाँ, विस्तार हो जाएगा। अभी तो आगे जो तो हमारी उनकी क्लास पर्याय में आएगी अच्छा। उसमें हाँ हम इसको बताएंगे, अच्छा। है ना। चलिए ठीक है। अनंत भगवान सत्य केवल की आत्मा की साक्षी से आगम विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो अनंत सत्य केवल ज्ञान है कि आत्मा की साक्षी से तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। ठीक।
सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय। जय जिनेन्द्र।